बेटा मैं तो कहता हूँ तुम भी इस दफा रख ही लो एक रोजा। पहले रोजा पे पता है क्या होता है? रोजा खुशाई। क्या शुक्र के पास इतने वसाइल थे भी कि वो ऐसा कर सके? अब्बू मुझे भी रखना है रोजा। अच्छा मैं करूंगा बात मरियम से। 3 महीने से आपने एक शर्ट तो दिलाई नहीं है, रोजा खुशाई क्या खा कराएंगी? क्या 5,000? इसके लिए इतनी फजूल खर्ची करने की क्या जरूरत है? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मेरे पास नहीं है इतने पैसे। क्यों करते हो ऐसी फरमाइशें जो पूरी न कर सके माँ बाप और फिर वो चोरियां करते फिरे? किसने चोरी की? तुम्हारी माँ ने। बेटा शरबत ले जाओ। जा बेटा शरबत लिया। अब तुम भी आ जाओ, अफ्तारी का वक्त हो रहा है। हाँ बस पकोड़े लेकर आ रही हूँ। क्या आखिरी वक्त में भागदौड़ करती रहती हो तुम? अच्छा बहस मत करो और रोजा खोलो। बेटा मैं तो कहता हूँ तुम भी इस दफा रख ही लो एक रोजा। क्या है, अभी से क्यों रखवाएं इसको रोजा? जब बड़ा होगा तो खुद रख लेगा रोजा। अब इतना छोटा भी नहीं है, और मैं कौन सा कह रहा हूँ कि सारे रोजे रखे। वो हारून साहब का बेटा है ना आतिफ, हारून साहब कह रहे थे बहुत जिद कर रहा है, रोजा रखना है रोजा रखना है। हाँ तो रोजा वो रखे ना जिनके पास रोजा खोल के खाने के लिए कुछ हो। जिनके पास कुछ ना हो वो रोजा नहीं खाएगा तो और क्या करेगा? हाँ तो कुछ खा के ही रोजा खोल रहे हैं ना, भूखे थोड़ी मर रहे हैं। बच्चे के पहले रोजे पे पता है क्या होता है? रोजा खुशाई। कर सकेंगे आप? हारून साहब तो कर लेंगे, 150 अफराद भी बुला लेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे इसकी रोजा खुशाई? और कौन होगा इसकी रोजा खुशाई में? हम दोनों और ये रूखी सूखी खजूर। नहीं कर सकेंगे हम इसकी रोजा खुशाई। नहीं नहीं बेटा, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें रोजा रखने की, कोई फायदा नहीं। खुदा नियत और खुलूस देखता है साइदा। लोग नियत और खुलूस नहीं देखते, सिर्फ ये देखते हैं कि रोजा खुशाई हुई कैसे, क्या था उसमें। अब मेरा दिल भी चाहता है ऐसे ही हो, जब वसाइल ही ना हो तो मैं क्या करूं? कुछ नहीं करें, ये रोजा नहीं रखेगा, मैंने कह दिया। क्यों बेटा, रखेगा ना रोजा? रखूंगा, मगर जैसे आतिफ की रोजा खुशाई होगी ना वैसी मेरी भी होगी। कर ही ना ले उस तरह की रोजा खुशाई। तो फिर मैं भी नहीं रखूंगा रोजा। तो फिर ठीक है, वैसे ही होगी रोजा खुशाई। आखिरी जुमला जो आपने सुना वो एक बाप का अपने बेटे से वादा था, और जब कोई बाप अपने बेटे से यूं वादा करता है तो चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए वो वादा पूरा करके रहता है। यहाँ फरमाइश कुछ इतनी बड़ी तो नहीं थी, सिर्फ अकबर की रोज़ा कुशाई को शायान शान तरीके से मनाए जाने की ही तो थी। क्या शुक्र अकबर की ये फरमाइश पूरी कर पाएगा? क्या शुक्र के पास इतने वसाइल थे भी कि वो ऐसा कर सके? वैसे शुक्र करता क्या था? भाई मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि मैं बहुत जल्द आपको बता दूंगा। देखिए बहुत आसान सी बात है, आप उसे उलझा रहे हैं। अगर आप नहीं समझेंगे तो मुझे आपसे झूठ बोलना पड़ेगा। अब रमज़ान में झूठ बुलवाएंगे आप? चलें ये ठीक है, जब हम मिलेंगे तो फिर बात कर लेंगे। ओके चलें, अल्लाह हाफिज़। यार एक तो ये बात मुझे समझ में नहीं आती, जब काम हो जाएगा तो भाई बता देंगे। अब इसमें पीछे पड़ने से क्या होता है यार, क्यों शकूर? जी साहब, कुछ लोग पीछे ही लग जाते हैं, ना दिन का ख्याल करते हैं ना रात का। अब बंदा रोजे में ही किसी का एहसास कर ले। हाँ यार, हर कोई तुम्हारे जैसा थोड़ी सोचता है यहाँ। अच्छा ज़रा यहाँ रोकना फ्रूट वाले क्या? जी अच्छा साहब।
ये आम क्या हिसाब दिए? 80 रुपये जी, आम 80 रुपये किलो। जी मजी साहब, मजी साहब मैं थोड़ा मसरूफ़ हूँ, क्या अभी बात करेंगे आप? अच्छा, जो फ्रूट्स हम लेते हैं ना वो तुम ले लेना भाई, ज़रा अच्छी चीज़ दीजिएगा। ये निकाल लो, केले, आम। नहीं अगर हाँ, ये भी तोड़ लेना, ये भी तोड़ लो। तो ठीक वो है, आम भी देख लो। है ना? ऐसे कैसे कोई रिस्क ले सकता है भला? हाँ, कितने पैसे हुए? 1020। कितने पैसे? साहब 1020 रुपये हुए। अच्छा, 20 रुपए तुम अपने पास से दे दो, मैं तुम्हें बाद में दे दूंगा। ये लो भाई। यार इसका कुछ हमें भी दे दे, आज हम भी फ्रूट चख ले। क्या आएगा इन पैसों में? क्या चाहिए? कुछ केले और आम दे दे। ये क्या है? इन्हीं पैसों में यही आएगा भाई। क्या हुआ? कुछ नहीं साहब, चले। हाँ हाँ चलें। ये कोट और ब्रीफ केस उठा के ज़रा ले आओ। ये फ्रूट्स का शॉपर अंदर ले आना। आज आप फिर खाली हाथ आ गए? शुक्र करो कमाने वाले हाथ सलामत हैं, और कमाने वाले हाथ आज खाली भी हो ना तो कल फिर भर जाते हैं। न जाने कब भरेंगे आपके ये खाली हाथ। हम तो एक जमाने से खाली देखते हुए आ रहे हैं। मैं फल लाया था, वो हारून साहब की गाड़ी में रह गई थैली।
वो नजीब अंदर ले गया हारून साहब के सामान के साथ। अब तुम ही बताओ मैं किस मुंह से अंदर जाता 4 केले और 2 आम के लिए। हमारे नसीब में तो सबर का फल ही खाना लिखा हुआ है। अरे नाराज क्यों हो रही हो? कल फिर ला दूंगा कुछ और। क्या कुछ और लाएंगे आप? एक रोजा खुशाई तो हो नहीं पा रही आपसे। कब से मुंह बना के फिर रहा है वो? अकबर, अकबर बेटा, क्या हुआ बेटा? कुछ खाना है? नहीं अब्बा, कुछ नहीं। हमारे यहाँ तो सारे रोजे चलते हैं। क्या इतना मुश्किल होता है घर चलाना? घर के 2 अफराद काम कर रहे हैं, उसके बाद भी गुजारा नहीं हो रहा है। अरे बेटा, मैं ड्राइवर हूँ, कोई अफसर नहीं। और जो अफसर है ना, उनका भी बस गुजारा ही हो रहा है। सब गुजारा ही कर रहे हैं बेटा। काश मैं हारून साहब के घर पैदा हुआ होता। शुकूर और शकूर की बीवी साजिदा दोनों काम करते थे। शुकूर हारून रियाज के घर ड्राइवर, जबकि उसकी बीवी साजिदा हारून के घर काम करती थी। लेकिन गुजारा फिर भी नहीं हो पा रहा था, क्योंकि शुकूर पे अपने वालिदैन की जिम्मेदारियां भी थीं। दूसरी तरफ हारून रियाज के घर उसके बेटे आतिफ के पहले रोजे की बात चल रही थी। बेगम, एक कप चाय हो जाए तो मज़ा ही आ जाए। इफ्तारी में चाय का मज़ा ही कुछ और है। वो साजिदा आ जाती तो बना देती। आज मेरे सर में कुछ अजीब सा दर्द हो रहा है। अच्छा, क्या हुआ? कहीं बुखार तो नहीं हो गया तुम्हें? दिखाओ। नहीं, बुखार तो नहीं लग रहा। हाँ, बस थोड़ा दर्द है। आप बैठे, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। चलो ठीक है। जी भाई, क्या हो रहा है? कार्टून देख रहा हूँ अब्बू। आपको देखना है न्यूज़ चैनल? नहीं बेटा, आप देखिए। अब्बू, मुझे भी रखना है रोजा। बेटा, आप ये बातें अपनी अम्मी से किया कीजिए। वैसे भी घर में रह के आपने उन्हीं का सर खाना है। मेरे सारे फ्रेंड्स रख चुके हैं, बस अभी तक मैंने ही नहीं रखा। उनकी रोजा कुशाई भी हो गई। अच्छा, मैं करूँगा बात मरियम से। बेटा, मगर अभी आप छोटे हो, रख लेते बाद में रोज़ा। वैसे तो आप हर वक्त कहते हैं ऐसा नहीं करो, वैसा नहीं करो, अब तुम बड़े हो गए हो, और यहाँ कह रहे हैं कि मैं छोटा हूँ। चालाक हो गए हो। अच्छा, मैं करूँगा बात तुम्हारी अम्मी से यार। थैंक यू पापा। ये ले, अब आपको जो देखना है देखें। कहने को तो आतिफ और अकबर एक ही घर में रहते थे, लेकिन एक कमरे के सर्वेंट क्वार्टर और आलीशान घर में ज़मीन और आसमान का फ़र्क था। आतिफ का जब दिल चाहता वो खिड़की खोल के अकबर का क्वार्टर देख सकता था, लेकिन अकबर को आतिफ का कमरा देखने के लिए हमेशा सर उठा के देखना पड़ता था। एक छोटी सी जगह पे रहते हुए आतिफ और अकबर तबकाती और माशी तकसीम का शिकार थे। 1 मिनट, बंद मत करो, मुझे बाहर जाना है। अकबर। हाँ? नहीं है? नहीं, इतनी नहीं भी नहीं। तुम्हारे पास कितनी ऐसी शर्ट्स हैं? बहुत सारी हैं। क्यों? नहीं, वो ऐसी जब बहुत ज़्यादा शर्ट्स होती हैं तो मुश्किल होता है कि कौन सी शर्ट पहनूं। इधर स्टेप्स पर बैठते हैं। नहीं यार, मेरी पैंट गंदी हो जाएगी, और तुम्हें पता है मुझे एक पैंट 1 हफ्ते तक चलानी होती है। मैं धुला दूंगा। क्या फ़ायदा? धोना तो मेरी ही माँ को पड़ेगा ना। तुम मेरे स्कूल क्यों नहीं आते पढ़ने? तुम्हारे स्कूल आऊँगा ना तो हम लोग को पूरा 1 महीना रोज़ा रखना पड़ेगा, सारा दिन सारी रात। तुम्हारे अब्बू के पास इतना सारा पैसे कहाँ से आए? पता नहीं, कभी पूछा नहीं। बिजनेस है शायद उनका। ये बिजनेस अपने आप ही हो जाता है कि कुछ करना पड़ता है इसके लिए? क्यों, तुम क्यों पूछ रहे हो? मैं बड़ा होके बिजनेसमैन बनूंगा ताकि मैं अपने बच्चों को बहुत सारी शर्ट सिला सकूँ। अगर तुम्हें शर्ट चाहिए तुमसे ले लो, दूँ? नहीं, मेरे पास है अभी। तुम्हें पता है मैं रोज़ा रखूंगा, मेरे सारे फ्रेंड ने रखा है, मैं भी रखूंगा। कितना मज़ा आएगा। तुम आओगे ना? नहीं। क्यों? जब तक मेरी रोज़ा खुशाई नहीं हो जाती मैं किसी और की रोज़ा खुशाई में नहीं जाऊंगा। तो तुम भी रख लो, तुम्हारी भी हो जाएगी रोज़ा खुशाई। जी नहीं, मेरी रोज़ा खुशाई में सिर्फ मेरा ही रोज़ा खुलेगा।
एक शाम जब अफ्तारी कर रहे थे तो मुझे अकबर के रोने की आवाज़ आई। मैं उसके पास गई और वजह पूछी। क्या हुआ बेटा? ख्वाब में क्या रो रहा है? अरे बता तो सही, हुआ क्या है? क्यों रो रहा है? नहीं नहीं, आप जाएं। बेटा मुझे बता तो सही, हुआ क्या है आखिर? मैं रोजा क्यों नहीं रख सकता? तुमसे किसने कहा कि रोजा नहीं रख सकते? अगर मैंने रोजा रखा तो मेरी रोजा खुशाई कैसे होगी? अरे मेरी जान, तू रोजा तो रख, फिर देख मैं तेरे लिए कैसे एहतमाम करती हूँ। इतनी सी बात पर अपनी जान को हल्कान कर रहा है। 3 महीने से आपने एक शर्ट तो दिलाई नहीं है, रोजा खुशाई क्या खा करेंगी? मेरे सब दोस्तों की हो चुकी है, आतिफ भी कर रहा है, मैं क्यों पीछे रह जाता हूँ? क्या हुआ? क्यों रो रही है अकबर बेटा? क्या हुआ? वही मुफलिसी आड़े आ रही है। एक तो कमबख्त सारा काम पैसों से होता है, समझ नहीं आता कि मेरा बच्चा कैसे रोजे रखेगा। हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है। अरे तो रखे ना रोजा, कौन मना कर रहा है? अब्बा ऐसे नहीं रखूंगा मैं रोजा। जैसे आतिफ की रोजा खुशाई होगी वैसे मेरी भी होगी, बस। अरे बेटा, उनका हमारा कहाँ मुकाबला? मुकाबला नहीं करें, बस इतना कर दें जितना वो कर रहे हैं। आतिफ ने रोज़ा रखा तो रोज़ा कुशाई की तैयारियां शुरू हो गईं। चीज़ें तो तुम्हें मैंने सारी बता दी हैं जो जो बनानी है। जी जी बीबी जी, वो मुझे पता है। देखो मसाले थोड़े कम रखना, बच्चे हैं ना, फिर वो पेट भर के खा भी नहीं पाएंगे। जी बीबी जी। अच्छा सुनो, तुमने अकबर को कह दिया था? बीबी जी आपने मुझसे कहा ही नहीं। अच्छा, ऐसे कैसे हो सकता है? तो फिर मैं खाना बना लूँ? हाँ सुनो, बाकी मेरे जहन से निकल गया होगा, तुम अकबर को बुला लो। नहीं नहीं बीबी जी, वो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? खैरियत? बीबी जी वो उसकी तबीयत ठीक नहीं है ना। अच्छा, अभी कुछ देर पहले तो मैंने उसे बाहर खेलते हुए देखा है। बीबी जी बस वो ऐसे ही। देखो वाकई मेरे जहन से निकल गया होगा, मैंने सोचा शायद आतिफ ने उसे बोल दिया होगा। नहीं बीबी जी, अकबर के लगे हुए थे। कहाँ से लेनी है चीज़ें? साहब ये आगे एक सुपर स्टोर है, वहाँ से। कहीं बेगम ने बहुत लंबी लिस्ट तो नहीं दे दी? अरे नहीं साहब, इतनी बड़ी भी नहीं है। हाँ भाई देख लो, कहीं ऐसा ना हो कि रोज़ा खुशाई में वलीमा पकड़ाओ। जी अब इतना तो होना ही चाहिए, आखिर पहला रोज़ा रखा है आतिफ साहब ने। आतिफ को साहब कहने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, तुम्हारे बेटे जैसा है। हाँ याद आया, अकबर कैसा है? तुमने आने को तो कह दिया था ना उसे? जी साहब कह दिया था। वो तो रख चुका होगा ना रोज़ा? उसकी रोज़ा खुशाई में क्या हुआ था? छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं बच्चों की यार, पूरी ना हो तो हसरतें बच जाती हैं। जी साहब, अब कोशिश तो होती है कि खुश रखूं घर वालों को, अब पूरी तरह तो
कोई भी इंसान खुश नहीं रहता। हाँ ये तो है। अगर कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े ना तो बता देना, झिझकना मत, समझे? जी जी साहब, इंशाल्लाह। उस दिन रोज़ा खुश आई थी, बहुत से बच्चे आए हुए थे। जिसकी थी उसको बुलाना चाहिए था, क्यों नहीं बुलाया? तू क्या चाहता है? तेरे लिए कार्ड छपवाएं और तुझे आके दें कि अकबर साहब आप जरूर आइएगा। अगर उसकी रोजा खुशाई में ऐसा नहीं हुआ ना, तो मेरी रोजा खुशाई में ऐसा जरूर होना चाहिए। समझा अपने बेटे को? रहता झोपड़े में और ख्वाब देखो महलों वाले। अब्बा, ख्वाब तो कोई भी देख सकता है और कहीं भी देख सकता है, ख्वाब तो देखने दें। अबे ख्वाब देख, मगर वो देख जो पूरे हो जाए। अब्बा, किसी को क्या पता कौन सा ख्वाब पूरा हो जाए कौन सा नहीं। खुदा के लिए
अकबर के रवैये से तंग आकर दोनों ने इस मसले का हल निकालने की कोशिश की। मुझसे नहीं संभाला जाता अब अकबर, मुझसे नहीं होते ये रोज रोज बहाने। हाँ तो मैं क्या करूं, कहाँ से लाऊं पैसे? महीने की आखिरी तारीख होती है ना, तो 100 रह जाता है हमारी जेब में। कहाँ से करूं उसकी रोजा खुशाइयाँ? अगर लोगों की देखा देखी वो डिमांडें करेगा ना, तो हर दफा मायूसी होगी उसे, समझी तुम? तो ये बात तो तुम उसे समझाओ ना। अब मैं क्या करूं, पता नहीं बड़े होके क्या करेगा। मामुओं पे ही गया है, सबर नाम की तो चीज ही नहीं है उस लड़के में। अब तुम मेरे भाइयों के पीछे क्यों पड़े हुए हो? अपने बच्चे का सोचो। मेरे पास नहीं है इतने पैसे, अब अम्मा को ना भिजवाऊं ना तो जो ये चाहता है वो हो सकता है, वरना नहीं। और वहां महीने का खर्चा ना भिजवाने का मतलब जानती हो तुम? पूरे 10 दिन फाका। आखिर ये होती क्यों है? अफ्तार पार्टियां, रोजा खुशाइयां। खुदा के लिए रोजा रख रहे हो तो खुदा के नाम पे खोल भी लो, अब भले चाहे पानी से ही खोलो, मगर नहीं, जब तक दावतें नहीं होंगी, शोर नहीं मचेगा, रोजा नहीं खुलेगा जी। तुम ये सब बातें इसलिए कर रहे हो ना कि तुम्हारी जेब में पैसे नहीं है, और जब जेब में पैसे नहीं होते ना तभी ये बातें पलती हैं, और जब जेब में पैसे आ जाते हैं ना तो हर वो काम शुरू हो जाता है जो बरसों से मना किया जाता है। तो मैं क्या करूं इस अकबर का? कहां से लाऊं मैं पैसे? तुम हारून साहब से उधार ले लो ना, बाद में ऐसा ऐसा लौटा देना। मैं तो कहता हूं हमें यहाँ रहने ही नहीं चाहिए। गरीबों को अमीरों से बहुत दूर रहना चाहिए, नहीं तो उनको देख के यही दिल चाहता है कि उनके जैसे हो जाएं। देखो अब यहाँ से जाना तो फिलहाल मुश्किल है। हारून साहब से उधार ले लो और उसकी जिद पूरी करो, वरना जान नहीं छोड़ेगा ये। अच्छा वो उस दिन कह भी रहे थे कि कुछ चाहिए हो तो बताना, तो मांग ही लेता हूँ। अकबर चिड़चिड़ा होकर आतिफ का दुश्मन हो गया था और अजीबोगरीब हरकतें करने लग गया, जिसका नुकसान उसके वालिदैन को हो रहा था। चलें? ओहो, रुको यार, मोबाइल तो मैं अंदर ही भूला है। तुम रुको, मैं मोबाइल लेके आता हूँ। चलो, देर हो रही है। जी साहब। ओफो, क्या हुआ? साहब ये तो पंचर लग रहा है। तो जल्दी बदलो, मुझे पहले ही देर हो चुकी है। जी साहब। क्या हुआ? साहब ये तो दूसरा भी पंचर लग रहा है। क्या मतलब? खड़ी गाड़ी के दोनों टायर कैसे पंक्चर हो गए? पता नहीं साहब। अच्छा, तुम इन दोनों को जाके बनवाओ और बाहर से जाके मेरे लिए टैक्सी लेके आओ जल्दी। ठीक है साहब। और एक दिन खाने को बदजायका कर दिया। अम्मा, क्या है? अम्मा वो 10 रुपए दे दो। पैसे मैं यहाँ थोड़ी लेकर आई हूँ, वो तो क्वार्टर में रखे हुए हैं। अब 10 रुपए भी क्वार्टर में रखने की चीज है क्या? साजिदा जरा बात सुनना। जी बीबी जी आई। उस शाम मुझे बहुत डांट पड़ी हारून साहब की तरफ से। किसी ने खाना नहीं खाया। मुझे शक था ये अकबर ने ही किया होगा, मगर मैंने उससे कुछ नहीं कहा, कहीं और वो चिड़चिड़ा ना हो जाए। मैंने शकूर से कहा कि इसकी फरमाइश पूरी करने के लिए हारून साहब से उधार ले लें। आओ शकूर, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? जी साहब,
अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, वो गाड़ी में तो कोई मसला नहीं है? नहीं साहब, गाड़ी तो A1 चल रही है साहब। वो मैं आओ बेटा। पापा आपको याद है ना, क्या बेटा? नया प्ले स्टेशन खा था आपसे। क्यों बेटा, मतलब नए प्ले स्टेशन में ऐसा क्या है? पापा बस है ना, आपको नहीं पता। सुन लिया शकूर, आपको नहीं पता। आजकल के बच्चे ये जुमला कितनी आसानी से कह देते हैं। क्या तुम्हारा बच्चा भी ऐसे ही करता है? क्या वो भी तुम्हें ऐसे ही जवाब देता है? नहीं साहब, वो तो माशाल्लाह बहुत अच्छा है, ताबेदार है। देखो बेटा, ज़रा सी तब्दीली कर कर हज़ारों रुपए बढ़ा देते हैं। तुम ही बताओ शकूर, एक चीज़ है, उसके बदले उसी जैसी चीज़ लेने के लिए 10-1 हज़ार रुपये देने की क्या ज़रूरत है? तुम्हें गेम ही खेलना है ना, तो उसी पे खेलो। पापा बस मुझे चाहिए तो चाहिए। तुम क्या कह रहे थे शकूर? नहीं वो साहब, मैं बोलो बोलो। वो साहब, मुझे थोड़े पैसे चाहिए थे उधार, आप थोड़े थोड़े करके काट लेना। क्यों चाहिए तुम्हें पैसे? साहब वो मेरा बेटा ज़िद कर रहा है, रोज़ा खुशाई करनी है और धूमधाम से हो। तो तुम्हें कितने पैसे चाहिए उसके लिए? साहब 5,000। क्या 5,000? क्या हो गए? 2-4 लोगों को बुलाओ और रोज़ा खुशाई कर लो। इसके लिए इतनी फजूल खर्ची करने की क्या ज़रूरत है? साहब वो उसने फरमाइश की है और ऐसा मौका तो ज़िंदगी में एक ही बार आता है ना। वो देखो, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि तुम्हारी इस चीज़ के लिए मैं तुम्हें 5,000 रुपये दे सकूं। हाँ, अगर 1-8 हज़ार की बात है तो मैं दे सकता हूँ। क्या सोच रहे हो? नहीं कुछ नहीं साहब, आपने ठीक ही कहा। क्या ज़रूरत है इस फजूल खर्चियों की, और बच्चों की फरमाइश पूरी नहीं करनी चाहिए। आदमी समझदार हो तुम, शाबाश। शुक्रिया साहब। साहब अब मैं जाऊं? हाँ ठीक है, जाओ जाओ। जब शकूर ने मुझे बताया कि उन्होंने वो रकम देने से इनकार कर दिया है तो हमें बहुत दुख हुआ। उधारी तो मांगा था। क्या हुआ पेप्स? क्या कहा हारून साहब ने? इनकार कर दिया उन्होंने। मगर क्यों? बस साजिदा, कभी कभी खुदा लोगों को घर तो बड़े देता है मगर दिल छोटे। बस उसकी मर्जी। हमने कौन सा उनसे लाखों रुपए मांगे थे? चलो कोई बात नहीं, हमारा ही कसूर है। हम जैसे लोगों के बच्चे होना ही नहीं चाहिए, और अगर हो भी कम से कम फरमाइशें ना करें। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। फिर 2 दिन के बाद सफाई करते हुए मुझे कुछ पैसे नज़र आए। आतिफ ने जो देखा वही समझा। अब आतिफ की नजरें अकबर को ढूंढ रही थीं।
अच्छा सुने, ये ले ठीक है। पैसे हैं ये कहाँ से आए? वो मरियम बीबी ने दिए थे, कहा था कि रख लो, ईद पे काम आ जाएंगे। अब तो हमारा अकबर भी रोज़ा रख लेगा। या अल्लाह, तेरा शुक्र है, तूने मेरे बेटे के लिए वसीला बना दिया। क्या हुआ बेटा? ये क्या है? पैसे हैं ये बेटा, अब तो तू रोज़ा रखेगा। कहाँ से आए? कैसी बातें कर रहा है माँ से तू? बताए ना। वो मरियम बीबी ने मुझे। आप तो कहीं रमजान में झूठ नहीं कहते, तो फिर क्यों बोलनी है झूठ? क्या बकवास कर रहे हो? सच बोल रहा हूँ मैं, पूछ ले इनसे। साहिदा, ये झूठ बोल रहा है ना? तो तुमने ये चोरी की? हाँ, इन्होंने चोरी की है, चोरी। साहिदा, ये ठीक कह रहे? मगर क्यों? तो क्या करती मैं अगर ये ना करती तो, वरना अपना अकबर कैसे रोज़ा रखता? मगर चोरी ही क्यों की? बेटा, जब जरूरत जायज तरीके से पूरी नहीं होती तो उसे नाजायज तरीके से पूरी करनी पड़ती है। अगर मालिक इतने लाखों रुपए होने के बावजूद भी सिर्फ 5,000 रुपए उधार नहीं दे सकता कि मैं अपने बेटे की खुशी पूरी कर सकूं, क्या फायदा ऐसी ईमानदारी और खिदमत का? नहीं साहिदा, ऐसा मत बोलो। तो फिर और क्या करूं? इस्लाम भी तो हमारा यही कहता है ना कि अगर फल लो तो उसके छिलके बाहर नहीं फेंको, ताकि गरीब पड़ोसी को दिल ना दुखे। और यहाँ पर इतने पैसे होने के बावजूद भी दिल दुखाया जाता है। यहाँ तो अफ्तार पे हजारों रुपए का फ्रूट आता है, लेकिन हम अपना खरीदा हुआ सिर्फ एक ही आम खाते हैं। दर्द तो होगा ना। खुदा सबको दे और बहुत दे, मगर जिसको भी दे उसको इतनी तो तमीज दे कि कम से कम वो अपने से कमतर के जज्बात को नुकसान ना पहुंचाए। नहीं, खुदा हमें भी देगा इंशाल्लाह। दिया तो है, गरीबों को महरूमी दी है और सिर्फ सब्र ही दिया है बस। सबर ही है ईमान साजिदा, सबर ही है। अरे पगले, ये सब तो मैं तेरी खुशी के लिए कर रही हूँ, और खुदा तो माओ के छोटे मोटे गुनाह को माफ कर देता है। ये ले, वापस कर दे उन्हें। मुझे नहीं रखना ऐसा रोज़ा जिससे आप दोनों को तकलीफ हो और खुदा भी नाराज हो। मैं खजूरों से इफ्तार कर लूंगा अम्मी, मेरी नहीं आइंदा कभी ऐसा मत किएगा। रोज़ा कुर्बानी का नाम है, सब्र का नाम है। अपनी इफ्तारी की मेज़ ज़रूर सजाइए, लेकिन ये भी देखिए कि कहीं आसपास कोई ऐसा तो नहीं जिसको इफ्तारी के लिए खजूर भी मैसर ना हो। अगर ऐसा हुआ तो रब नाराज़ हो जाता है, और जब रब नाराज़ हो जाए तो तमाम रियाजत, तमाम इबादत खाक में मिल जाती है। रब के बंदों को राज़ी रखिए, रब भी राज़ी रहेगा। ऐसा ही होता है।